वंगधीपं महाशौर्यं प्रतापदित्य वीरशं वीराष्टमं नमस्कुर्म पुष्पांजलिं ददाम्यहम्। सभी को 440वीं महाराजा प्रतापदित्य जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह वीडियो आज प्रेरित है महाराजा प्रतापदित्य के जीवन और मुगल सल्तनत के खिलाफ उनकी लड़ाई के ऊपर। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब अत्याचारी मुगल सल्तनत का घोर अंधकार पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगा, तब बंगाल में जशोर राज्य के अग्निकुल गौरव रायश्रेष्ठ प्रतापदित्य महाराज के नेतृत्व में भारत में पहली बार मुगल सत्ता के खिलाफ सशक्त हिंदू साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। उन्होंने पठान, मुगल और पुर्तगालियों जैसे दुश्मनों को खदेड़कर भारत भूमि की रक्षा की। महाराजा प्रतापदित्य समग्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा जीतकर एक अखंड हिंदू जशोर साम्राज्य का निर्माण किए। सन 1561 में जशोर राज्य के अग्निकुल दीपक बंगज क्षत्रिय कायस्थ राजा श्री हरि विक्रमादित्य के महल में मां भवानी के बरपुत्र स्वरूप युवराज प्रतापदित्य का जन्म हुआ। उनके जन्म के 5वें दिन ही उनकी मां का निधन हो गया था। चाचा बसंत नारायण राय के स्त्री अभया देवी ने प्रताप को अपने पुत्र की तरह पालन किया। प्रताप अभया देवी को अपने मां के रूप में जानते थे और उन्हें जशोर राज्य के राजमाता के रूप में सम्मानित किया गया था। प्रताप में बचपन में अभया देवी के पास रामायण, महाभारत, श्री चंडी और आदि शास्त्रों का अध्ययन किया था। अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास का चेतना उनको विदेशियों को खदेड़कर अपने स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य का निर्माण का स्वप्न दिखाया। सन 1582 में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सभा पंडित और गुरु श्री कृष्ण तर्क पंचानन के मध्यस्थता के साथ जशोर की राजधानी धूमघाट में समारोह से महाराजा प्रतापदित्य का राज्याभिषेक अनुष्ठान पूरा किया गया था। राज्याभिषेक के बाद प्रतापदित्य ने रायश्रेष्ठ महाराजा धीराज उपाधि धारण किए और एक स्वतंत्र नृपति के रूप में अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए। धूमघाट में राजधानी के साथ महाराजा प्रतापदित्य ने जशोर राज्य की कुल देवी जसरेश्वरी का मंदिर पुनर्निर्माण। जशोर के सिंहासन पर अधिष्ठित होकर महाराजा प्रतापदित्य ने साम्राज्य विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे मुगल सम्राट के साथ उनका संघर्ष अपरिहार्य हो गया। इसीलिए भविष्य के युद्ध की योजना बनाकर उन्होंने अनुशासित प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी हथियारों में निवेश किया और जशोर सेना में सुधार किया। महाराजा प्रतापदित्य के सेना में 9 विभाग थे: ढाली या पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तीरंदाज, तोपखाने, नौसेना, गुप्त सैनिक, रक्षी सेना, हस्ती सेना, पहाड़ी कुकी सेना। खीतीज वंशावली चरित्र में लिखा है कि उस समय उनके पास 52,000 ढाली सेना, 51,000 धनुर्धर सेना, बड़ी संख्या में घुड़सवार, अनेक हाथी और सिखों के साथ बड़ी संख्या में सैनिक थे। यश्द्वारी दा पंचसहस्रचर्मिना एक पंचसहस्रधनिना अश्वरः पि बहुव मत्तहस्तिन बहुयुथ संति अन्य चाशंका मुद्गर प्रसादी हस्ता। महाराजा प्रतापदित्य के प्रमुख सेनापति थे 2 ब्राह्मण सरदार, शंकर चक्रवर्ती और रुद्रादित्य भट्टाचार्य। नौसेना के प्रमुख सेनापति थे सूर्यकांत गहराय। पैदल सेना के प्रमुख कालिदास ढाली और मदन मोहन मल्ल थे। घुड़सवार सेना के सेनाध्यक्ष थे प्रताप सिंह दत्त। प्रताप के तोपखाने का पुर्तगाली सेनापति फ्रांसिस्को रोडा था। रक्षा वाहिनी के प्रमुख थे रत्नेश्वर राय, यज्ञेश्वर राय, विजय राम भक्त चौधरी। जयपुर वंशबली के अनुसार जशोर में हस्ती बाहिनी में कुल 1600 हाथी थे, जिनके परिचालन में जमाल खान लोहानी थे। हिजली का युद्ध 1599 ईस्वी। 1568 ईस्वी में करनानी अफगानों ने उड़ीसा जीतकर पूरी क्षेत्र में शिविर स्थापित किया। 1576 ईस्वी में राजमहल की लड़ाई में मुगलों से हारने के बाद बिहार के करनानी अफगान सिपह सलार कतलू खान के साथ उड़ीसा भाग गए और स्वतंत्र अफगान राज्य सल्तनत उड़ीसा का स्थापना किया। पठान सुल्तानों ने उड़ीसा के पूरे जगन्नाथ मंदिर और मूर्ति को पहले पठानों ने क्षतिग्रस्त करके मंदिर बंद कर दिया और जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रतिबंध लगा दिया। पूरी मंदिर के इस दुर्दशा की खबर सुनकर महाराज का खून खौल उठा। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने के लिए उड़ीसा पर आक्रमण करने का फैसला लिया। बरसात की शुरुआत में उड़ीसा पर हमला करने के लिए नौसेना का अभियान शुरू हुआ। नौसेनाध्यक्ष सूर्यकांत गहराय और मदन मोहन मल्ल के निर्देश में कोसा, मछोरा, व्यापारी जलिया और सबसे विनाशकारी घुराव जहाज को तैनात किया गया। उस समय उड़ीसा पर मसनद आला ईसा खान लोहानी का शासन था। उड़ीसा के उत्तरी सीमा में हिजली बंदरगाह के पास महाराजा प्रतापदित्य और ईसा खान का आमना सामना हुआ। सुवर्णरेखा नदी के पश्चिमी तट पर पठान सेना और जशोर सेना के बीच एक विध्वंसक नौसैनिक युद्ध लड़ा गया।
सूरज ढलते ही महाराजा प्रतापादित्य ने ईशा खान को बुरी तरह से हरा दिया और ईशा खान युद्ध के मैदान में मारा गया। विजेता रायचरित्य महाराज ने पुरी क्षेत्र में प्रवेश किया और 14 साल के लंबे ठहराव के बाद जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे फिर से खोल दिए गए और दैनिक पूजा फिर से शुरू हो गई। पुरी में महाराजा प्रतापादित्य का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ और उड़ीसा सल्तनत जसोर साम्राज्य के अधीन एक परगना बन गया। उड़ीसा के शहजादा जमाल खान और सिपाह सलार कमाल खान सेनापति के रूप में जसोर सेना में शामिल हुए। उड़ीसा की विजय की स्मृति के चिन्ह के रूप में वसंत नारायण राय के अनुरोध में पुरी से उत्कलेश्वर शिवलिंग और गोविंद देव की मूर्तियां को प्रतापादित्य जसोर ले आए। गोविंद देव की मूर्ति जसोर के गोपालपुर में और उत्कलेश्वर की मूर्ति बसंत राय के पहले पर वेदकाशी में स्थापित किया गया। उत्कलेश्वर शिव मंदिर से प्राप्त शिलालिखि में उल्लेख है, निर्मम्य विश्वकर्मा यात पद्य योनि प्रतिष्ठितम उत्कलेश्वर संज्ञापन शिवलिंग मनुत्तम प्रतापादित्य भूपेन नीता मूर्त कलादेश तात बसंत रायन स्थपित सेविता च तत। सतगाह का युद्ध 1592 ईस्वी। सतगाह के बंदरगाह पूर्वी भारत में मुगल सल्तनत को व्यापार का प्रधान केंद्रों में से एक था। महाराजा प्रतापादित्य ने इस बंदरगाह पर कब्जा करने और मुगलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए फैसला किया। इसलिए 1592 में महाराजा प्रतापादित्य के पुर्तगाली जनरल फ्रांसिस्को रोडा द्वारा 64 ओरों के साथ 100 घुराव युद्धपोतों के साथ एक विध्वंस कमानों से सतगाह पर हमला किया गया। सतगाह के मुगल नवाब इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर मुगल सेना जसोर सेना का विरोध करने के लिए तैयार हुई, लेकिन सभी मुगल जसोर के दुर्मत घुराव सेना के हमले और असंख्य कमान गोलीबारी से मारे गए थे। महाराजा प्रतापादित्य ने सतगाह पर विजय प्राप्त की और इसे जसोर साम्राज्य के मुख्य बंदरगाह के रूप में स्थापित किया। रायगढ़ का युद्ध 1595 ईस्वी। बंगाधिपति प्रतापादित्य का साम्राज्य की महिमा दिन ब दिन पूरे भारत में फैल रही थी। सतगाह जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह को खोना मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। तब मुगल बादशाह अकबर ने प्रताप की शक्ति को खत्म करने के लिए अजीम खान नामक एक सिपाह सलार को मुगल सेना की एक बड़ी टुकड़ी के साथ बंगाल पर हमला करने के लिए भेजा। अजीम खान ने बिना रुकावट पटना और राजमहल को पार किया और रायगढ़ के पास अपना डेरा बसाया। इसी समय रात के अंधेरे में प्रतापादित्य ने अपनी सेना के साथ मुगल सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इस अचानक हमले के बाद मुगल सेना को नष्ट कर दिया गया। रात भर दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई। बंगाल के योद्धाओं के धारदार तलवार के सामने कई मुगल सेनाएं टुकड़े टुकड़े हो गए। इस भीषण युद्ध में अजीम खान को जमीन पर गिर पड़ा और मारा गया। लगभग 20,000 मुगल सैनिक मारे गए और बंदी बना लिए गए। प्रताप का खजाना बहुत सारी मूल्यवान युद्ध सामग्री से भर गया। राजमहल का युद्ध 1597 ईस्वी। पूर्वी भारत का मुगल राजधानी था राजमहल, जो अब जयशोर साम्राज्य के विस्तार का प्रत्यक्ष चुनाव बन गया था। इसीलिए समग्र पूर्व भारत से मुगल शासन का अवसान करने के लिए रायश्रेष्ठ प्रतापादित्य ने मुगल राजधानी राजमहल पर हमला करने का फैसला लिया। वीर बामभन सेनापति सरदार शंकर चक्रवर्ती ने आने वाले युद्ध के लिए कूटनीतिक योजना की शुरुआत की। सेनापति प्रताप सिंह दत्त ने 5000 घुड़सवारों को समन्वय किया, जबकि सेनापति कालिदास ढाली ने 20,000 ढाली पदातिक सेना का गठन किया। जब महाराजा प्रतापादित्य ने लगभग 25,000 जसोर सेना के साथ राजमहल पर हमला किया, तब उस समय राजमहल के मुगल सूबेदार थे नवाब शेर खान। राजमहल में गंगा के तट पर मुगल सेना के साथ जसोर सेना का भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार नवाब की सेना हार गई और शेर खान डर के मारे दिल्ली भाग गया। महाराजा प्रतापादित्य ने राजमहल पर विजय प्राप्त की, पूर्वी भारत में मुगल शासन को खत्म किया और लगभग 10 करोड़ रुपए और बहुत सारे आश्चर्य धन के साथ जसोर की समृद्धि किया। पटना विजय 1598 ईस्वी। मुगल राजधानी राजमहल के विजय के बाद पूर्वी भारत में मुगलों का एकमात्र गढ़ सुबाह बिहार में पटना ही था। पटना के नवाब शेख इब्राहिम खान सलीम को पता था कि राजमहल के विजय के बाद प्रतापादित्य पटना पर कब्जा कर लेंगे। वास्तव में उनके पास प्रताप से निपटने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसने मुगल सेना को सीमा पर तैयार रखा। इस बीच प्रतापादित्य ने गंगा के रास्ते बिहार में प्रवेश किया और तेजी से आगे बढ़े। जसोर सेना ने पटना के पास मोटालागढ़ नामक स्थान पर मुगल सेना के साथ युद्ध किया। आक्रमणकारी जसोर सेना के एक विस्तृत त्रिस्तरीय घुड़सवार सेना का गठन किया और सामने ढाली पैदल सेना के हमले के साथ दोनों तरफ से सेनापति प्रताप सिंह दत्त ने तेज घुड़सवार सेना ने मुगलों को समाप्त कर दिया। इस तरह से विनाशकारी सदौता हमले में अधिकांश मुगल सैनिक मारे गए। इब्राहिम खान ने हार मान ली और उसे कैदी बना लिया गया।
महाराजा प्रतापादित्य ने किला पटना पर विजय प्राप्त किया। समग्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलाकर बृहद क्षेत्र पर राजश्रेष्ठ प्रतापादित्य के सेनानी जशोर साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू साम्राज्य की महिमा में गौरवशाली शंख ध्वनि पूरे भारत में गूंज उठी। बिहार विजय के उपलक्ष्य में सेनापति शंकर चक्रवर्ती ने मिथिला के दारभंगा प्रदेश में हायाघाट में जगत जननी भगवती मंदिर का निर्माण किया। महाराजा प्रतापादित्य ने वाराणसी धाम में प्रसिद्ध 64 घाट और 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया। राजश्रेष्ठ महाराज प्रतापादित्य के राज्याभिषेक के साथ उन्होंने केवल अन्य महान राज्यों के समकालीन राजा के रूप में स्थापित किया गया था, बल्कि मध्य युग में बंगाल से विस्तृत एक हिंदू साम्राज्य के उदय के साथ मुगल सल्तनत के खिलाफ पहली हिंदू साम्राज्य की क्रांति के रूप में दर्शन किया जाता है।